करते हैं अब हमारे सेशन की, जहां हम बात करेंगे नए प्रोडक्ट की, विच इज बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट। अच्छा चलिए अब देखते हैं पहले ना, जितना भी अभी हमने तक का प्रोडक्ट पढ़ा, जो भी हमने बिजनेस फंक्शंस पढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि बिजनेस फंक्शंस को जो भी हमने पढ़ाई करी उसको ध्यान में रखते हुए आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। वो सवाल क्या है कि राहुल अपनी एक केक शॉप है, राहुल की, जो केक शॉप रन करता है, और उसके केक शॉप में ना प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और प्राइस भी बहुत जेन्युइन है। प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और उसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्राइस है, लेकिन कस्टमर ना दोबारा नहीं आता उसकी दुकान में। कस्टमर दोबारा नहीं आता राहुल की दुकान में। क्या आप बता सकते हो इसका कारण क्या है? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जल्दी बताइए। थैंक यू सो मच लक्ष्य जी, थैंक यू। जल्दी बताइए क्या कारण हो सकता है? ब्रांडिंग, रिलेशनशिप, वेरी गुड अरविंद जी, बिल्कुल रिलेशनशिप हो सकता है। एक्सपीरियंस, बैड सर्विस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेल्स प्रॉब्लम, कस्टमर सर्विस का प्रॉब्लम हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, बैड सर्विस का हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा से आपने जवाब दिया। अब ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है? सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है? कौन बताएगा? बताओ कि राहुल को किस बिजनेस फंक्शन पे काम करने की जरूरत है और कैसे, ये कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको सिखाना नहीं है। सिखाएंगे कौन? सिखाएंगे खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। विवेक सर सिखाएंगे, और विवेक सर अकेले ही नहीं सिखाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन विवेक सर के साथ कौन सिखाएगा? फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टॉप इंडस्ट्री लीडर्स भी सिखाएंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अब ये टॉप इंडस्ट्री लीडर्स कौन है? आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि 70 से भी ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स का मतलब क्या है? ऐसे लोग जिन्होंने खुद अपना बड़ा बिजनेस, है ना, बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, शुरू किया है, और फिर उसको खड़ा किया है, बड़ा किया है। पहले खड़ा किया है और फिर बड़ा किया है। ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स वो आके अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सिखाएंगे कि बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। अब आई एम श्योर आप सब लोग जानना चाहते होंगे, यार ये कौन से लीडर्स हैं जो आके कंटेंट में सिखाएंगे। तो ध्यान से देखना, कुछ छोटे थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दे देती हूँ, सारे तो नहीं, छोटे और मोटे, मतलब बड़े बड़े एग्जांपल्स, बड़े भारी लोग हैं ये लोग। कौन कौन से हमारे बिलियनेयर प्रोफेसर्स? बिलियनेयर प्रोफेसर्स में सबसे पहले वी मार्ट के एमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं मिस्टर ललित अग्रवाल जी। वो अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं हमारे कंटेंट में कि भैया लोगों को सेल्स कैसे करनी चाहिए, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा मनु जैन जी, जो कि फॉर्मर पहले थे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ शाओमी, ये आके सिखाते हैं हमारे कंटेंट में। यही नहीं, और बड़े बड़े नाम कौन है? ये बड़े नाम है अमूल के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल मिस्टर आर एस सोडी, ये आके सिखाते हैं कि जब अमूल जैसे हायर करता है, जब अमूल किसी नए एम्प्लॉय को हायर करता है, वो क्या सोचता है, क्या दिमाग में रखता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है। जब हम किसी को हायर करते हैं तो आप उनसे लर्निंग ले सकते हो कि जब आप अपनी ऑफिस में किसी को हायर करो तो आपको कैसे हायरिंग करनी चाहिए। ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके अलावा पतंजलि के भी एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पतंजलि, आचार्य बालकृष्ण जी भी हैं हमारे कंटेंट में। वो भी आकर आपको सिखाते हैं कि आप बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कैसे और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे नए प्रोडक्ट की, और आपको पता है ये सब लोग जुड़कर कराएंगे कहां पर? ये सब लोग आएंगे मिलकर हमारे नए प्रोडक्ट में, जिसका नाम है बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट। पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी, यहाँ पर आकर ये सब लोग आपको सिखाते हैं। अब चलते हैं पहले बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड समझते हैं कि बिलियनेयर ब्लूप्रिंट है किसके लिए, मेरा क्यों लेकर आए, हम ये प्रोडक्ट क्यों लेकर आए, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, ये बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट जो प्रोडक्ट है ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये करता क्या है, ये सारी चीजें समझते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले समझते हैं इस प्रोडक्ट का ना। बैकग्राउंड समझने के लिए आप पहले देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड हायर एजुकेशन पिरामिड इन इंडिया। हायर एजुकेशन मतलब ये छोटी क्लास से जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो उसका ग्राफ कैसे दिखता है। ये देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं ना, इजिप्शियन पिरामिड, ये पिरामिड का एग्जाम्पल से हमने दिखाया है। ये एजुकेशन का पिरामिड है। एजुकेशन का पिरामिड क्या बोलता है
कि जैसे जैसे ये देखो, जब छोटी क्लास में होता है, जब कोई बच्चा छोटी क्लास में होता है, गाइज एवरीबडी प्लीज बी ऑन वीडियो रूम नंबर 4, विद्या सागर जी, विनय जी, एवरीबडी, सविता जी, जल्दी से वीडियो पे आ जाइए सब लोग क्विकली। जैसे जैसे छोटी क्लास में होते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। मोर नंबर ऑफ पीपल एट द प्राइमरी लेवल, जो छोटी क्लासेस है उनमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, यहाँ ज्यादा। बट जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं और बड़ी क्लासेस में जाते रहते हैं, वो क्या होता है, बच्चे कम हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया पिरामिड हमारा, तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, छोटा हो गया है ना, ट्रायंगुलर शेप बन गया। नाउ इसमें क्या हुआ, लेसर नंबर ऑफ पीपल एट द हायर लेवल, ऊपर आते आते क्या हो गया, लोग कम हो गए। अब ये जो नीचे लोग आए थे पढ़ाई करने, भैया ये लोग कहाँ चले गए? जो प्राइमरी लेवल पे इतने सारे लोग आए थे पढ़ाई करने, बड़ी क्लास में आते आते ये लोग कहाँ चले गए? तो ये लोग पता है कहाँ चले गए, इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट क्यों करा, अब ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी इन्होंने ड्रॉप आउट क्यों करा। बट इन्होंने मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट एंड दे डिड नॉट परस्यू हायर एजुकेशन, उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ये देखो, ये भी ग्राफ भी यही बताता है। देखो बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें इंडिया को, ये बाकी कंट्रीज है, इंडिया को कंपेयर करोगे तो हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे नीचे को, बड़ी क्लास में आते आते ये नीचे क्लासेस हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12 एंड देन द हायर एजुकेशन। ये आते आते देखो ऐसे ग्राफ नीचे आ रहा है, सब लोग को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। अब ये पढ़ना बड़ा जरूरी था कि भाई ये लोग नीचे क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। अब इसके कारण है, ये कुछ आइडेंटिफाई करे गए कुछ स्टडीज से, कुछ रिसर्च से। इनके कारण क्या है ये देखिए, नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करके मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा, मतलब मेरे को प्रैक्टिकली पैसा कमाने में पढ़ाई नहीं हेल्प करती। तो जो छोटे दर्जे के लोग होते हैं उनको लगता है भाई पैसे कमाना है मुझे जल्दी से, देखो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसा नहीं है, उनको पैसा जल्दी कमाना है, उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लग जाते हैं, पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज में लग जाते हैं और वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और पढ़ाई को अप नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते साथ में, क्योंकि पैसे कमाने में लग गए, पढ़ाई कर नहीं पा रहे। उनको लगता है जो पढ़ाई है वो मुझे पैसे कमाने में कैसे मदद करेगी, और पढ़ाई छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट नहीं लगता, किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं है। तो इन कारणों की वजह से क्या होता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, स्टूडेंट छोड़ के चले जाता है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, पैसा नहीं है, पैसा कमाना है, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि पढ़ाई बुकिश है, बोरिंग है। तो हमने क्या करा, ये सारा जो ऑडियंस बेस है, आपने देखा इसमें टोटल बॉयज का 60.1% है एंड गर्ल्स आर लाइक 24.7%, टोटल मिला के टोटल 84.8% जो ये स्टूडेंट बेस है, हमने इनको टारगेट करा अपने इस प्रोडक्ट में। और हमने ये सारी टारगेट ऑडियंस के लिए अपना नया प्रोडक्ट लेकर आए जिसका नाम क्या है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। आपको पता है, एक बात सब लोग ध्यान से समझना, ये प्रोडक्ट पिच करने से पहले ना आपको ऑडियंस माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट है किस ऑडियंस के लिए। तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है। अब अगर मैं अपनी बात करूं या मैं आप लोगों की अपनी बात करूं, तो ठीक है, हम लोग, मुझे लगता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम लोग पढ़े हो, हम उतना कर लेते हैं, पर लेकिन भारत जैसे देश में सब लोग इतनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। तो वो जो थोड़े और ऐसे लोग हैं जो पैसे जिनके पास नहीं है, पैसे कमा नहीं पाते, जिनके मम्मी पापा उनको मुश्किल से 2 वक्त की रोटी दे पाते, उन लोगों की पढ़ाई का क्या, है ना। तो हमारा टारगेट ऑडियंस क्या, आप सब लोग को पहले वो ध्यान से समझना है। हमारा टारगेट ऑडियंस वो है भाई जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, जिसके पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है। दूसरा, जिसके पास ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एयरफोर्स बाल भारती में पढ़ाई करी और मैंने 90% मार्क्स से क्लियर करा। मैंने हंसराज में इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाई करी, मैंने हंसराज में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आई। और क्योंकि मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स थे, मुझे कॉलेज में भी बड़े सारे, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, रियल स्टोरी नहीं है, एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है। तो कहीं सोचो आप मेरे बड़े अच्छे नंबर आएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो अगर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है स्कूल में, तो क्या होगा, कॉलेज जाने के लिए मेरे पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं। और अगर कोई मेरे फादर बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके पास पैसे भी बहुत है, तो मुझे एडमिशन लेने के लिए पैसे की भी कोई कमी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मैं फाइनेंशियली भी बहुत साउंड हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट है ना,
लक्ष्मी देवी जी, वो मेरे लिए नहीं है। बिलियनेयर ब्लूप्रिंट किसके लिए है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मुश्किल से पास हो पाया है, पैसे भी नहीं है, पैसे नहीं है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या? उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा, उसके पास ऑप्शंस नहीं है, बट वो सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, नहीं। बट ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे अपने इस प्रोडक्ट में, है ना? ऐसे लोगों को हम बिलियनेयर ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट से लर्निंग देंगे। ऐसे लोग जो बैड एजुकेशन फैसिलिटी में फंसे हुए हैं, टीचर तो आता है भाई रोज स्कूल में, कॉलेज में टीचर तो आता है, बट आता है बैठ के समोसे खा के चला जाता है, पढ़ाता नहीं है, कुछ लर्निंग नहीं देता, कुछ गाइडेंस नहीं देता। तो ऐसे लोगों के लिए हम अपना प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट। ओके, पॉइंट नंबर 4। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सोचते होंगे कि यार अगर फैसिलिटी नहीं है कोई बात नहीं, टीचर नहीं पढ़ाता कोई बात नहीं, मैं ना डिस्टेंस एजुकेशन कर लेती हूँ। अभी डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है? किताबें आ जाती हैं घर पे, लो बैठो पढ़ो, कोई टीचर का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो किताबी पढ़ाई कर कर के मैं परेशान हो गया, मुझे लगता है इस किताबी पढ़ाई से मेरा फ्यूचर क्या बनेगा, मैं आगे क्या सीखूंगा। तो वो किताबी पढ़ाई के बोझ के तले में दब ना जाऊं, उससे कैसे बाहर निकलूं, अपना फ्यूचर कैसे अच्छा करूं, पैसे ही कैसे कमाऊं, प्रैक्टिकल लर्निंग की हेल्प से, वहां हमारा ब्लूप्रिंट काम आता है। अब आप ये सोचो, ये टियर 2 टियर 3 सिटी का अगर कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको लगता है RS सोडी जी जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कभी यहाँ जाके पढ़ाई कराएंगे? यहाँ जाके वो अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बताएंगे? आपको लगता है? जल्दी से बताओ, यस या नो? एवरीबडी इन द वीडियो, यस या नो, क्विकली। नो, यस, वेरी गुड, नो, ही विल नेवर गो। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है वो जाके पढ़ाएंगे? लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो ऐसे एरिया में रहता है और ऐसी फैसिलिटीज हैं, उसके तक हम RS सोडी जी को पहुंचाएंगे। कैसे? विद आवर प्रोडक्ट, जिसका नाम है बिलियनेयर ब्लू। क्योंकि जो अगर टियर 2 या टियर 3 सिटी में जो रहता है, क्या वो पैसे कमाने के लायक नहीं है? बिल्कुल है भाई, वो पैसे कमाना चाहता है, सीखना चाहता है, बट उसको राइट मीडियम, उसको राइट जरिया नहीं मिला है। तो ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हम अपना प्रोडक्ट लेकर आए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 करोड़ 15 करोड़ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प चाहिए, जो सीखना चाहते हैं बट पैसे नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। 15 करोड़ ऐसा टारगेट ऑडियंस है आप लोगों के लिए, ऐसे लोग हैं जिनको मदद चाहिए। तो गाइज, आर यू रेडी टू हेल्प देम? क्या आप सब तैयार हो ऐसी जनता को, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आर यू रेडी टू हेल्प देम? क्विकली इन द चैट बॉक्स, यस, रेडी, रेडी मैम, बिल्कुल, यस, एब्सोल्युटली। तो ये है हमारा टारगेट ऑडियंस, इनको हमने मदद करनी है, बट हाउ आर वी हेल्पिंग देम? हम उनकी मदद कर कैसे रहे हैं? आप पता है कैसे मदद करें? अभी जो आपने बिजनेस फंक्शंस पढ़े ना, अब आपको बहुत अच्छे से सब चीज समझ आएगी। हम उनकी मदद कर रहे हैं बाय डेवलपिंग, ये सही से आप समझ लेना लाइन, इसका मतलब क्या है, ये लाइन आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ लेना, इसका मतलब क्या है? बाय डेवलपिंग फंक्शनल प्रैक्टिकल स्किल। द फर्स्ट लाइन, क्या डेवलप कर रहे हैं हम? डेवलप कर रहे हैं उसकी फंक्शनल प्रैक्टिकल स्किल। फंक्शंस, अभी आपने सारे अलग अलग बिजनेस के फंक्शंस पढ़े थे। हाँ, जब कोई MBA करता है वो स्पेशली अपना MBA में वो लेता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्टी लेते हैं ना, एक प्रोडक्ट, एक उसमें कोर्स में लेते हैं, लास्ट में स्पेशलाइजेशन लेता है। फाइनेंस मेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स मतलब बुक है या जो भी कंटेंट है, या उसको HR में वो स्पेशलाइजेशन करता है। अब क्यों करता है? क्योंकि उसको उस फील्ड में जाना है और उस फील्ड में उसको आगे जाके नौकरी लेनी है। हमारे कंटेंट में अभी जो मैंने आपको जितने सारे बिजनेस फंक्शंस बताए थे, हमारे कंटेंट में हम सारे बिजनेस फंक्शंस की नॉलेज देते हैं। और जब हम ये बिजनेस फंक्शंस की नॉलेज देते हैं, तो ये हम बिजनेस फंक्शंस की नॉलेज किसके द्वारा देते हैं? ये हम देते हैं बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, या फिर जितने मैंने अभी आपको बिलियनेयर प्रोफेसर्स थोड़े से दिखाए थे, 70 से भी ज्यादा बिलियनेयर प्रोफेसर्स, ऐसे लोग जिन्होंने खुद अपना बिजनेस पहले खड़ा किया है, रखा है, बनाया है, उसके बाद उसको बड़ा किया। ऐसे लोग आके क्या सिखाते हैं? वो किताबी नॉलेज नहीं देते, वो टीचर नहीं है। टीचर क्या करता है? टीचर क्लास में जाएगा, पहले बुक से पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा,
कि अच्छा कल मुझे ना बिजनेस स्टडीज में ये चैप्टर पढ़ाना है, मैं पहले खुद पढ़ लूँ, नोट्स बना लूँ, फिर मैं क्लास में जाके पढ़ाऊंगा। बट ये बिलियनियर प्रोफेसर ऐसे नहीं है, कि नोट्स बना के नहीं पढ़ाते, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेकर फिर आपको बताते हैं यार मैंने अपने बिजनेस में ये किया था, इससे ये नुकसान हुआ था, तुम मत करना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट हम डेवलप करते हैं फंक्शनल प्रैक्टिकल स्किल। ठीक है, फंक्शनल जो अभी मैंने आपको बताए थे फंक्शंस, वो फंक्शन का प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करते हैं और साथ में हम क्या देते हैं अपने कस्टमर्स को, हम देते हैं डिप्लोमा विद अ डिप्लोमा। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ग्रेट, थैंक यू बीना, थैंक यू सुदीप, थैंक यू। आगे चलते हैं। नाउ अब ये जो फंक्शनल स्किल मैंने आपको बताया, इस फंक्शनल स्किल में आप देखो कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में हम क्या क्या बताते हैं। तो इन दिस प्रोडक्ट बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट हम बताते हैं नॉलेज ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस कॉन्सेप्ट की नॉलेज देते हैं और जो बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में बताते हैं। बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं, जैसे हमने अभी सुबह भी बात किया था, बिजनेस के प्रोसेसेस, ऑपरेशन, ये देखो बिजनेस के प्रोसेसेस, फ्लोज, ऑपरेशंस कैसे हैंडल करने हैं, बिजनेस के प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, किस किस तरीके से आपको अपना काम करना चाहिए, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस, टेक्निकल टूल्स आपको कौन कौन से बिजनेस में यूज करना चाहिए। नॉट जस्ट दिस, मच मोर, बट बेसिकली ये सारी चीजें हम अपने कस्टमर्स को सिखाते हैं। आई होप क्योंकि आपने फंक्शंस अच्छे से समझे हैं, आपको ये कंटेंट ठीक से समझ आ रहा होगा। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जल्दी से गाइस इन द चैट बॉक्स, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ओके ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, आई थिंक सबको क्लियर है। अब आगे देखते हैं अगली स्क्रीन पे कि भैया कस्टमर का नीड क्या है। जो मेरा टारगेट ऑडियंस तो मैंने देख लिया क्या है। अब कस्टमर आपके पास आएगा ना, कस्टमर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स, क्योंकि जो पढ़ाई का, लर्निंग का कंटेंट है वो हमारे पास बिलियनियर ब्लूप्रिंट है। नाउ कस्टमर का जो नीड है वो क्या क्या हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई कस्टमर आ सकता है आपके पास, कोई डिप्लोमा लेने आ सकता है, यार मेरे को ना पढ़ाई करके मुझे आउटकम क्या चाहिए, मुझे खाली एक डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं फोकस करता हूँ, मैंने 12वीं कक्षा कर लिया, मुझे एक डिप्लोमा चाहिए, इसके लिए बस मुझे करना है। कोई इसलिए आ सकता है कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को कैसे मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे बिजनेस की नॉलेज चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे फंक्शनल स्किल चाहिए। फंक्शनल, फंक्शंस पढ़े थे ना बिजनेस के, उन फंक्शंस की नॉलेज को बोलते हैं फंक्शनल स्किल। थैंक यू पारुल शर्मा जी, थैंक यू। ओके, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल स्किल। तो कोई कस्टमर आया किसके लिए, कोई आया डिप्लोमा के लिए, कोई आया फंक्शनल स्किल के लिए, और कोई कस्टमर ऐसा भी आएगा जो किसके लिए आएगा, वो दोनों के लिए आएगा, प्लस डिप्लोमा प्लस द फंक्शनल स्किल, वो दोनों के लिए आएगा। अब जो कस्टमर दोनों के लिए आएगा, जब आप उससे बात करोगे तो आप उसको दोनों चीजें बताओगे कि उसको नॉलेज क्या मिल रही है प्लस उसको डिग्री मिल रही है, सॉरी डिप्लोमा मिल रहा है। जो खाली डिप्लोमा लेने आ रहा है आप उसको बताओगे भैया आपको डिप्लोमा दिया जा रहा है। जो नॉलेज के लिए आ रहा है आप उससे नॉलेज की बात करोगे। अगर कोई पुराने बैच से बैठा होगा, मैंने आई थिंक लास्ट बैच में भी एग्जांपल दिया था, अगर मेरा केक का दुकान है और कोई मेरे पास केक लेने आता है, ठीक है, कोई केक लेने आया और थैंक यू आकाश सैनी जी, थैंक यू। तो कोई केक लेने आया, अगर मैं उसको केक दिया, उसने बोला मुझे केक के ऊपर ये रेड चेरी मुझे नहीं पसंद है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, भाई ये तू केक ले जा और चेरी पे फोकस मत कर, चेरी मत खाना, निकाल के फेंक दे, नहीं चाहिए तो, है ना। सिमिलरली कोई आपके पास आया और उसने बोला मुझे खाली फंक्शनल स्किल चाहिए, मुझे डिप्लोमा नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे भैया ये चेरी ऑन द केक है, तो आप केक ले लो, मतलब फंक्शनल नॉलेज ले लो, और आप डिप्लोमा मत करो, मत, डोंट फोकस ऑन दैट। इज दैट क्लियर? क्या सबको क्लियर हो रही है मेरी बात? क्लियर है? अब जब कस्टमर से बात करनी है, अब जब आपके पास ये 3 नीड्स आपको पता लग गई, कस्टमर की ये 3 नीड्स है, थैंक यू नवनीत जी। अब जब ये कस्टमर की 3 नीड्स हैं, कस्टमर से जब बात करोगे तो उसी क्वालिटी के बारे में बात करोगे जो कस्टमर का नीड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दुकान पे गई साड़ी लेने, अब जब मैं दुकान पे साड़ी लेने गई, दुकान वाला पूछेगा ना मैम आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने बोला
यार गर्मी बहुत है, मुझे ना एक कॉटन की साड़ी दे दो जो कंफर्टेबल है, घर पहनने के लिए चाहिए, बस मुझे कंफर्टेबल साड़ी चाहिए, कॉटन की जिसमें गर्मी ना लगे, कंफर्टेबल होना चाहिए। अब वो दुकानदार मुझसे बात कर रहा है, स्वरूप जैन जी, और वो बोल रहा है कि यार मैम ये साड़ी ले लो, ये आप पार्टी में पहन के जाओगे ना, बहुत अच्छी लगोगी। हाँ, लोग बोलेंगे मेरे साथ सेल्फी खिंचवाओ, ये इतनी अच्छी लगेगी। वो बोलेगा कि मैम इसका ना प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, प्राइस भी नॉमिनल है। तो आपको लगता है, वो बोलेगा कि इसका प्रिंट बहुत अच्छा है मैम, तो आपको लगता है कि मैं खरीदूंगी? मे बी अरुंधति जी ने बोल दिया नहीं मैम, बिल्कुल, है ना। गर्ल्स मुझे ज्यादा जल्दी आंसर देंगी इस पे, बिकॉज आई थिंक दे कैन रिलेट टू इट कि अगर वो साड़ी खरीदने जाएंगी और रिक्वायरमेंट दिया कि भैया कंफर्टेबल चाहिए, तो कंफर्टेबल की बात करो ना, प्राइस की बात मत करो, लुक की बात मत करो, है ना। मैंने तो नहीं बोला मुझे सस्ती साड़ी चाहिए, माई नीड इज नॉट दैट, एब्सोल्युटली स्वरूप जी, बिल्कुल सही कहा, मेरी नीड नहीं है। सिमिलरली अब आप सोचो कोई कस्टमर आपके पास आया जिसकी नीड है फंक्शनल स्किल, वो सीखना चाहता है अबाउट बिजनेस, बट आप उसको बोली जा रहे हो कि सर इसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, तो लेगा क्या? वो लेगा? नहीं लेगा, ठीक है ना। इसीलिए नीड जानना पहले जरूरी है कि कस्टमर का नीड क्या है, उसके हिसाब से आपको उसको बेनिफिट पिच करना है। आई होप मेरे इस एग्जाम्पल से आपको मेरी बात समझ आई होगी कि जो कस्टमर का नीड है वही एग्जाम्पल आपको देना है। आगे चलते हैं। अब जैसे जो आपके कस्टमर्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? कोई स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट आ सकता है कि मुझे डिप्लोमा करना है, स्टूडेंट आ सकता है मुझे अपना बिजनेस खोलना है, मुझे बिजनेस की नॉलेज भी चाहिए और मुझे डिप्लोमा भी चाहिए, दोनों चाहिए, उसको दोनों बेनिफिट्स बताओगे। कोई वर्किंग प्रोफेशनल आ सकता है कि मुझे अपना बिजनेस खोलना है, नौकरी तो बहुत कर ली और पैसे कमाना चाहता हूँ। तो जब वर्किंग प्रोफेशनल आएगा, बोलेगा मुझे और पैसे कमाने, बिजनेस करना है, उसकी नॉलेज चाहिए, तो उसको आप बात करोगे अबाउट द फंक्शनल स्किल। कोई बिजनेसमैन आएगा, नॉलेज चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, उसको दोनों बताओगे। एंटरप्रेन्योर आएगा, फंक्शनल स्किल चाहिए, बिजनेस की नॉलेज चाहिए, तो ये बताओगे। एंटरप्रेन्योर को अगर डिप्लोमा में चाहिए तो दोनों बताओगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर हाउसवाइफ एंड नॉट वर्किंग। इज माय पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके ग्रेट, आगे चलते हैं भाई लोग। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल स्किल, जैसे मैंने आपको बोला ब्लूप्रिंट में हम क्या करते हैं, हम फोकस कर रहे हैं डेवलपिंग प्रैक्टिकल फंक्शनल स्किल बाय बिलियनियर प्रोफेसर ना। बुकिश पढ़ाई नहीं है, क्या दे रहे हैं हम उसको? प्रैक्टिकल फंक्शनल स्किल दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी कस्टमर से बात करो इस प्रोडक्ट की, आपको फोकस इसी पे ही करना है कि आपको क्या दे रहे हैं हम? प्रैक्टिकल फंक्शनल स्किल दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस कोर्स का नाम पता है क्या है? बिलियनियर ब्लूप्रिंट तो हमारा इंटरनल नाम है जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है, बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट का नाम है। लेकिन जब आप कस्टमर से बात करोगे तो उसको जो डिग्री, उसको सॉरी जो डिप्लोमा मिलेगा, उसका नाम क्या है? उस कोर्स का नाम क्या है? डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप बाय बिलियनियर्स नहीं है, वो हमने आपको सिखाने के लिए बताया है कि बिलियनियर्स उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स का नाम क्या हो गया? डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये नहीं है कोर्स का नाम। इज दिस क्लियर? ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये किसने कराया है? बिलियनियर्स ने कराया, ओके। आगे चलते हैं। नाउ डिफाइनिंग द टारगेट ऑडियंस। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब मैं आपको केस स्टडी दे रही हूँ, अब केस स्टडी क्या है कि अमन एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने स्कोर करा है 98% उसकी 12th बोर्ड में। अमन एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने 98% अपने 12th बोर्ड में स्कोर करा है, और उसके जो पापा है ना, उसके फादर जनरल मैनेजर है इन मारुति, ठीक है। अब वो डॉक्टर बनना चाहता है। क्या वो आपका टारगेट ऑडियंस है? नो जल्दी से, क्या वो आपका टारगेट ऑडियंस है? नो नो नो। कैन वी हैव द पोल? क्या वो आपका टारगेट ऑडियंस है गाइस? जल्दी से एक बार पोल आ रहा है आपके पास, बताओ। ओके, यस, क्या वो आपका टारगेट ऑडियंस है? नो, कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो, कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। नो प्रॉब्लम, तो वो हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है फॉर दिस प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है फॉर दिस प्रोडक्ट।
ठीक है? एक। अब अमन को अगर अमन आपके पास आया और अमन को अगर आपको बोलना भी ना प्रोडक्ट के बारे में बात भी करनी है, तो अमन को आप बता सकते हो कि जहाँ से वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि अमन जैसा जो कस्टमर है, वो क्या करेगा? अमन जैसा कस्टमर फ़ोकस करेगा कि वो एमिटी जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। हाँ, अमन जैसा कस्टमर यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी में फ़ोकस नहीं करेगा। बट आप उसको ये बता सकते हो कि वो अपनी उस पढ़ाई के साथ-साथ अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो वो इधर आके अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकता है। एक दूसरा केस स्टडी देखते हैं और समझते हैं कि क्या अब आपको टारगेट ऑडियंस समझ आता है कि नहीं। अनीता एक बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल है। अनीता एक बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल है और उसने अभी-अभी